नमस्कार दोस्तों, आज ये वीडियो उनके लिए है जिसके पास से एक रुपया नहीं है। वो भी बिजनेस करना चाहते हैं, उनके भी अपने सपने हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आपको हम एक ऐसे बिजनेस आइडिया देंगे जिसमें आपका एक पैसा नहीं लगेगा और एक दिन की इनकम 2000 से 4000 रुपए पार्ट टाइम करके कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सारे प्रोसीजर आपको बताएंगे। और ये दोस्तों, मैं किसी से सुन के, किसी को देखकर मैं आपसे नहीं बता रहा। मेरी खुद की दुकान है और मेरी दुकान पे 12 लड़के ऐसे कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। 12 लड़के, किसी की इनकम एक दिन की 2000 है, किसी की 3000 है, किसी की 4000 है, यानी कि 5000 तक कमा रहे हैं। और आज से नहीं कर रहे हैं, करीब 6 महीने से कर रहे हैं। तो 6 महीने की सफलता जो मिली, उस सफलता को आज मैं आप लोगों के सामने व्यक्त कर रहा हूं। और दोस्तों, जैसे कि हमने अपने चैनल पर आप लोगों को बताए हैं और बताते चले आए, मैं वो 5 टाइप के बिजनेस ही बताता हूं जो मेरे घर में हो रहा है, जिसको मैं हैंडल करता हूं। फार्मा क्षेत्र को मैं हैंडल करता हूं, किराना का स्टोर का बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है, जूते चप्पल का बिजनेस है, स्टेशनरी का बिजनेस है। ये 5 टाइप के बिजनेस फैमिली में होते हैं और ये 5 टाइप के बिजनेस ही मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, ए टू जेड। मैं किसी की बायोग्राफी को यहाँ पर शेयर नहीं करता हूँ। तो दोस्तों, आज जो मैं बिजनेस आइडिया दे रहा हूँ किराने से संबंधित है। आपको एक पूंजी नहीं लगेगी और आपको कहाँ से माल लेना है, कैसे माल लेना है और इस बिजनेस को कैसे स्टेब्लिश करना है, ये सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों चलिए आपको समझते हैं। मेरे पास एक दिन एक लड़का आया। लड़के ने कहा कि सर, मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं आपकी दुकान से जुड़ना चाहता हूं, मैं आपकी दुकान पे नौकरी करना चाहता हूं, आप हमें कितना देंगे? हम कहे यार, अभी तो मेरे पास बहुत सारे लड़के हैं, लड़के की मेरे पास रिक्वायरमेंट नहीं है। तो रोने लगा कि नहीं, मुझे काम चाहिए, काम आप दे दीजिए, मेरे घर का खर्चा नहीं चल रहा है, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, हमें पैसा चाहिए ही चाहिए। मतलब वो रोने लगा। पैर के बेटा, पैर पकड़ के रोने की जरूरत नहीं है। आपकी आंखों में झलक रहा है कि आपको सख्त जरूरत है पैसे की। तो अगर आप पैसा वास्तव में कमाना चाहते तो क्या आपके पास मोबाइल है? उसने कहा हाँ सर, मेरे पास मोबाइल है। उसने स्मार्टफोन निकाल के दिखाया तो हम ताजुब माने। मोबाइल फोन 10,000 की मोबाइल फोन रखा है और आज घर में किसी के पास ले लीजिए, कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई मजदूर है, उसके पास भी 8-10 हजार का स्मार्टफोन है और सब में 150 रुपए का रिचार्ज महीने का होता है। तो 2 चीजें तो आपके पास है, तो बाकी चीज पैसे की जरूरत नहीं। हमने कहा जब ये 2 चीजें आप में है तो पैसा कहाँ आपके पास नहीं? पैसा तो है, करना चाहोगे, पार्ट टाइम करोगे, फुल टाइम। उसने कहा आप हमें 8 बजे सुबह बुलाइए, 8 बजे रात, 10 बजे रात तक करवाइए, लेकिन हमें पैसा चाहिए। हम कहे ठीक है, कुछ नहीं। तो उसने हमने बैठाया, उसको हमने अपने दुकान का कुछ सामान दिखाया। हमने दिखाया, ये देखो तेल है, ये बिस्किट है, सारे सामान आप देख लो। तो कहा हाँ, ये तो हम खरीदते ही हैं। तो दोस्तों, आप भी खरीदते होंगे, तेल लाते होंगे। आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस स्टेट से हैं, आप जान रहे हैं आपके यहाँ कौन सा तेल ज्यादा बिकता है। आप कौन सा तेल हो सकता है आप अपने घर के लिए खुद खरीद के लाते हो। बिस्किट कितने में पा रहे हैं, तेल कितने में पा रहे हैं, चीनी कितने में पा रहे हैं, हर एक सामान का शायद आपको रेट पता होगा, कितने में आप खरीद रहे हैं। आप फुट का रेट आपको पता है, लेकिन ये रेट नहीं पता है होलसेल रेट क्या है। इसका होलसेल रेट आपको नहीं पता। उसको हमने सब दुकान दिखाया। सर कहा कि मैं सब सामान जानता हूं, ये आप भी समझ गए। तो आप यहां तक क्लियर हो गए, आपको पता चल गया कौन कौन से सामान कैसे करना। फिर हमने कहा ठीक है, तुम यहाँ पे अपने सामने, हमने उससे व्हाट्सएप बिजनेस मोबाइल डाउनलोड कराया। हमने कहा ये बिजनेस डाउनलोड करो और इस पे लिखो अपना ऑनलाइन स्टोर, अपना ऑनलाइन स्टोर, या कुछ भी आप नाम डाल दीजिए। उसका हमने नाम रखा अपना ऑनलाइन स्टोर। तो उसने ऑनलाइन स्टोर के नाम से उस ऐप को पे अपना जो है एक अकाउंट बना लिया। अकाउंट बनाने के बाद हमने कहा अब आपका बिजनेस शुरू हो गया, आपकी दुकान खुल गई। उसने कहा सर मेरी दुकान खुल गई। हमने कहा हाँ, आपकी दुकान खुल गई। फिर हमने उसको एक कॉपी दिया और एक पेन दिया। हम कहे आप देखिए, एरिया देख लीजिए, अब इसी एरिया में आप जितनी दूर तक जा सकते हो। तुम्हारे पास गाड़ी है? उसके पास गाड़ी भी थी। हम कहे ठीक है, गाड़ी नहीं है तो साइकिल होगी तो भी चल जाएगा, नहीं साइकिल गाड़ी है कुछ नहीं है तो दोस्तों आप 1.5-2 किलोमीटर रोज पैदल चल सकते हो। और एक दुकान की जो कवरिंग होती है 2-3 किलोमीटर ही होती है। 2-3 किलोमीटर अगर गांव में है तो थोड़ा सा दूर दूर घर घर होता है, नहीं तो अगर आप सिटी में हैं तो 3-4 किलोमीटर में कम से कम 10 लाख लोग रहते हैं, 10 लाख लोग। और वहां पे एक दुकान नहीं, बहुत सारी दुकान होती है, कंपटीशन भी होता है। तो दोस्तों हमने उसको दिया। हमने कहा अब तुम जाना है घर घर,
जाने के बाद उनसे पूछना है कि आपके जो घर की डेली किराना से संबंधित, जनरल स्टोर से संबंधित जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे चीनी है, सोयाबीन का तेल है, सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, दाल है, चावल है, नमक है, बिस्किट है, नमकीन है, जो चीज़ें उनके घर की रिक्वायरमेंट है सबको जाके ऑर्डर लेना है। अब आपको यहाँ रेट जानने की ज़रूरत नहीं, हमने कहा तुम ऑर्डर लेना, ऑर्डर लेने के बाद ये कह देना तुम जितने में खरीद के लाते हो उससे 2% सस्ता मिलेगा। जैसे किसी के घर मान लीजिए 10,000 की सामान है, 2,000 का सामान आ रहा है, चलिए 2,000 पे दे, 2,000 का सामान खरीद के किसी के घर आ रहा है तो 2% के हिसाब से 40 रुपए सस्ता जाएगा। हमने कहा उनसे कह देना कि 2% सस्ता मिलेगा, यानी जितना भी आ रहा है आपके घर, एक तो सस्ता मिलेगा, पहली फैसिलिटी है। दूसरी फैसिलिटी आपके आपके घर पे सामान मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तीसरी फैसिलिटी है आपका जो भी सामान है, अगर 2 सामान है तो 2 सामान भी आ जाएगा, 4 सामान है तो 4 सामान भी आ जाएगा, जितना सामान है वो मिल जाएगा। दूसरी तीसरी फैसिलिटी। चौथी फैसिलिटी है अगर आपके घर पे कोई शादी ब्याह कुछ होता है तो उस समय आपको ज़्यादा सामान लेने की ज़रूरत पड़े, तो जब उस समय आपको ज़्यादा सामान लेना पड़ेगा तो जो आप सामान लेंगे 10,000, 20,000, 25,000 का, इस समय इस सामान पे आपको होलसेल रेट लगेगा, तब आपको होलसेल रेट लगेगा। इतनी फैसिलिटी आप उसे देंगे तो हर एक घर भैया ऑर्डर देगा। क्यों? जब उसको मान लीजिए सोयाबीन का तेल मार्केट में, सोयाबीन का तेल मार्केट में आपको कितने मिल रहा है? 120 रुपए में। अगर इसी को आप ले जाके उनको घर पे 115 में दे दीजिए तो किससे लेंगे? आप ही से तो लेंगे। क्या दिक्कत भाई उन्हें क्यों जाने में? और ये भी बता देना है कि जो सामान आप यूज करते हैं वही सामान A to Z मिल जाएगा। तो आप क्लियर हो गए। तो इसी तरह से उसको हमने समझा के भेज दिया और सुबह से शाम तक मेरे पास जो ऑर्डर लेके आया उसने कवर किया था 60 घर। उसने 60 घर को कवर किया था 4-5 घंटे में। 60 घर में उसे मिला था 20 ऑर्डर। अब किसी का 500 का ऑर्डर था, किसी का 1,000 का ऑर्डर था, किसी का 2,000 तक ऑर्डर, वो लेट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2,000 का ऑर्डर पाया था और कम से कम 200 रुपए का था। कुल मिला जुला के 15 से 20,000 रुपए का उसका टोटल अमाउंट ऑर्डर बना था। अब टोटल अमाउंट जो ऑर्डर बना, अब हमारे जो टोटल अमाउंट ऑर्डर बना, अब उस ऑर्डर को उसको अगले दिन देना है। आपको ये भी समझ लीजिए, वहां पे जब आप वो घर जाएंगे किसी के घर ऑर्डर लेने तो यहाँ कह देंगे भैया 12 बजे तक हम ऑर्डर लेते हैं, दूसरे समय दूसरी मीटिंग में 4 बजे के बाद हम डिलीवरी करते हैं। 4 बजे के बाद तो अब 12 बजे तक जितने ऑर्डर उस एरिया के आपके आ जाएंगे, फिर आपको 4 बजे उस एरिया के सारे ऑर्डर को आपको डिलीवर कर देना है। अब आप देख लीजिए, अब उस एरिया में जब जाएंगे तो सब कुछ क्लियर हो गया, तो पूरा उसका ऑर्डर हो गया। दूसरी मीटिंग हमने उसका ऑर्डर सप्लाई करवा दिया। अब उसका 20,000 का जो ऑर्डर लाया उसको 20-2500 यानी 5% के हिसाब से हमने उसका 1,000 रुपया उसका बन गया पहले दिन का। और बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ, 1,000 उसका बन गया। अब अगर दोस्तों इसी हिसाब से वो धीरे 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 बढ़ते 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 एक दिन का आज उसकी 5,000 है, पहला लड़का जो आया था। इसी तरह से उसके माध्यम से 4-5 लड़के जुट गए। अब आप समझ लीजिए हमने उसको 5% दिया, अब मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, जो अब ये भी आप समझ लीजिए, तभी आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इस ढंग से अगर आप कर, अभी हम आपको दूसरा तरीका बनाएंगे किस कमाना। तो दोस्तों जो रिटेल पे बिजनेस होता है किराने में, वो 15 से 20% पे बिजनेस होता है, किसी पे 25%, किसी पे 30%। लेकिन मेरी दुकान पे जो सेल होता है वो 10 से 15 पे होता है, 10 से 15 पे। और यहाँ पे हम 3 से 5 पे भी करते हैं। ये तेल चीनी पे 3 से 5% पे बिजनेस करते हैं, बाकी सामान पे 10 से 15%। वैसे भी हम सबसे सस्ता देते हैं। अब इसमें से हमने 5% उसको दे दिया, 5% मेरा बच गया। अब हमको 5% बच गया तो हमारा 5% जो बच रहा वो तो फ्री का बच रहा है। 20,000 पे हमको 1,000 मिल रहा है। क्या हमारा लग रहा है, वो ऑर्डर ला रहा है, और उसका भी क्या लग रहा है ना, उसका कोई सामान लग रहा है, कुछ नहीं। लेकिन इसमें ट्रस्ट करने की जरूरत है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि वो अगला दुकानदार मेरे ऊपर विश्वास कैसे करेगा, सही बात, विश्वास कैसे करेगा। अब मैं आपको आइडिया बताता हूं। तो दोस्तों ये तो हो गया, आप समझ चुके होंगे बिजनेस कैसे किया जाता है। करने के लिए अब आपको क्या करना है, अब आपको एक व्हाट्सएप आपके पास है, ये मोबाइल है, आप रिचार्ज भी 150 रुपए का कराते हैं। अब उसमें बिजनेस अकाउंट आप मान लीजिए इंस्टॉल कर लिया। अब उसी पे अपने नाम से कोई अपना अकाउंट बना लीजिए, जो भी आप ऑनलाइन बिजनेस करते। तो आप जाना है कि सबके घर भैया ऑर्डर लेना है, मेरा ऑनलाइन का बिजनेस है, आपके घर पे माल आएगा, इसी तरह से माल आपको हम दे देंगे।
आपको सस्ता मिलेगा। जो आप दुकान पे जाके वहां लेते हैं वही चीज आपके घर पे आ जाएगी और सस्ता आ जाएगी। अब आपको सस्ता देना है, अब आप बेचना जान गए, अब खरीदना आपको सीखना है। तो दोस्तों आप अपने मार्केट में जाइए। आपके मार्केट में दो टाइप की दुकान होती है, एक रिटेल की और एक थोक और फुटकर, दोनों रेट वो बेचते हैं। एक थोक और फुटकर दोनों रेट बेचते हैं। तो जो थोक और फुटकर दोनों रेट बेच रहा है उनके यहाँ जाना है कि भैया मैं घर पे अपनी दुकान खोला हूँ और मैं आपके यहाँ से सारा माल लेके जाना। तो जो आपके नियर में दुकान होगी शायद वो बड़े होलसेलर आपको जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे, अगल बगल के हैं तो व्यवहार बन जाएगा, भैया बगल गांव में मेरा घर है, मैं उसी अपने घर पे ये दुकान खोलना चाहता हूँ, सबके घर में माल देता हूँ, हमारा बिजनेस है, बात खत्म है। आपके यहाँ क्या रेट मिलेगा उनके यहाँ रेट ले लीजिए, उसी तरह से 3-4 दुकान होगी उनके यहाँ रेट ले लीजिए। अब देख लीजिए किसके यहाँ सस्ता पड़ रहा है। अब जिसके यहाँ सस्ता पड़ रहा है उसी यहाँ से आप अपना बिजनेस शुरू कर दीजिए। अब आपको रेट पता हो गया, अब आपने जो रेट बेचा है वो भी पता चल गया। तो दोनों रेट जब आपको पता चल गया तो आप बीच में देख रहे होंगे आपको 15% बच रहा है, कम से कम 15 बचेगा आप कस्टमर को देने के बाद। अब 15% इसमें बचेगा, इसमें से 5% आप खर्चे निकाल लीजिए, आपका 10% बचेगा। अब मेरी दुकान पे जो लड़का काम कर रहा हो 5 पे कर रहा, यहाँ पे आप अपना खुद कर रहे हैं 10% पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे 10%। अब क्या करना है तो आप समझ गए। पहली मीटिंग आप जाके 12 बजे तक या 2 बजे तक सारा ऑर्डर लीजिए। 12 बजे तक, 12 बजे से ऑर्डर जो आप ले लिए, 12 बजे से 4 बजे के बीच जितना आपका ऑर्डर बना, जैसे 1 किलो उनके घर का चीनी, 1 किलो उनके घर का, 1 किलो उनके घर का, हर एक घर का 1-1 किलो चीनी मिल गया। तो उनके यहाँ से 1-1 किलो का पैकेट नहीं बनवाना। अब यहाँ पे एक आपको वेट मशीन लेना पड़ेगा और कुछ पन्नी खरीदना पड़ेगा। तो एक वेट मशीन 300-400 रुपए मिलती है यार, कोई आप खरीद लीजिएगा वेट मशीन। अब सारा सामान आप रिक्वायरमेंट मान लीजिए 10 घर का चीनी आपको 20 किलो लेना है तो उनके यहाँ 20 किलो चीनी ले लीजिए। मान लीजिए 10 घर का आपको 1-1 पैकेट सोयाबीन का तेल मिल गया, 1-1 पैकेट सरसों का तेल का ऑर्डर मिल गया, 20-25 पैकेट कुल ऐसे। तो जितना आपका ऑर्डर मिला उस दुकान से आप माल उठा लीजिए। माल उठाने के बाद ले जाके आप सप्लाई कर दीजिए। उनसे कह दीजिए भैया 2 घंटे बाद मैं आपको पैसा दे रहा हूं। अगर नहीं मान रहे हैं तो किसी से, अपने घर से, यार दोस्त से, किसी से 2 घंटे के लिए आप पैसा ले लीजिए। 2 बजे आप उसके यहाँ से माल उठा रहे हैं, 4 बजे आप डिलीवर करेंगे, 4 बजे आपके पैसा आ जाएगा। तो 2 घंटे के लिए आप कहीं से पैसा ले सकते हैं यार, किसी से भी मैनेज कर सकते हैं। तो 2 घंटे के लिए पैसा मैनेज करिए, उनके यहाँ से माल उठाइए, माल बेचिए, आपका पैसा। तो मान लीजिए आपने पहले दिन 20,000 का सेल किया तो 20,000 पे 10% के हिसाब से आपका 2,000 रुपया बन गया। तो आपने किसी से उधार लिया था 20,000 का, तो 20,000 उधार लिया तो उनको आप लौटा दो, 2,000 रुपये आपके जेब में आ गया बिना एक पैसे खर्च किए। सिर्फ आपको करने की जब लगन होगी, जब आपके अंदर जुनून होगा, नहीं हमें करना है। अब एक सामने समस्या कि सर आपने तो बता दिया, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मिलता नहीं है। तो दोस्तों एक ही दिन में कुछ नहीं मिलता है। आप 50 घर जाएंगे, 50 घर में आपको 10 घर का ऑर्डर मिलेगा, 20 घर का ऑर्डर मिलेगा। जो ऑर्डर मिलेगा फिर अगला घर आपसे फेस टू फेस परिचय हो गया, अगले दिन ऑर्डर मिलेगा। जब 1-2 बार उनका नंबर लेंगे, उनका नंबर, अपना नंबर उनके पास दे देंगे, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं सर मैं आपके एरिया में फला आदमी का माल देने आ रहा हूँ, आपका भी कोई ऑर्डर हो तो आप बताइए, आपका भी ऑर्डर लेते आऊँ। ऐसे होता है। तो ऐसे धीरे धीरे एक एक दुकान जोड़ती चली जाए। दोस्तों कोई भीख मांगने जाता है ना तो भी दुत्कारा जाता है, चले तो यार उसको काम नहीं करना, भीख मांगने चले आए, तो वो मन पे नहीं लेता है, फिर अगले द्वार पे चला जाता है। अगर ये सोच ले हाँ हम दुत्कार दिए गए, आपसे भीख मांगना छोड़ देंगे, तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो कंफर्टेबल में है, क्योंकि वो कंफर्टेबल जोन में है, वो आराम की मुद्रा में, उसको आसान लगता है। कितने लोग उसके धुतकार देंगे तो भी वो नहीं छोड़ेगा। तो ये तो आपका पैशन बनने जा रहा है, ये तो आप फिल्म करने की कला सीखने जा रहे हैं, ये तो आप अपना बिजनेस करने खड़ा करने जा रहे हैं। आज नहीं ऑर्डर दे रहा, चोरी करने नहीं जा रहे हैं, उनके माल देने जा रहे हैं। आप एक दुकानदार हैं, वहां पे आप एक सेठ की हैसियत से जा रहे हैं, भाई मैं दुकानदार हूं, ऑनलाइन बिजनेस करता हूं, लेकिन ये मत कहना कि मैं ही इसका ऑनर हूं, कह देना मैं काम करता हूं। अगर गांव के हैं, जानने वाले हैं तो कोई बात नहीं, नहीं तो बाकी नहीं। तो दोस्तों इस ढंग से यहाँ तो आप अपना बिजनेस करने जा रहे हैं, तो नहीं ऑर्डर देगा, अगली बार ऑर्डर देगा, लेकिन आप प्रेम भाव से बताइए चलिए ठीक है भैया अब की ऑर्डर नहीं, प्लीज देखिएगा हम आपके घर के आस-पास आते जाते हैं, उनका माल रहता है, आपके पास आएंगे तो आपका भी लेते आएंगे, देखिएगा रेट वही देंगे, मतलब प्रेम भाव से। तो एक नजदीक वो भी पसीज जाएगा यार। रगड़ते रगड़ते रस्सी से पत्थर पर निशान पड़ जाता है, तो हमारे आपके व्यवहार से अगला आदमी कितना भी कठोर दिल का होगा, एक न एक दिन ऑर्डर दे देगा, तो पूरे एरिया में आप छा जाएंगे।
तो दोस्तों बिजनेस करने का ये आइडिया है, आप बिना पैसे के किराना स्टोर का बिजनेस आराम से कर सकते हैं। अगर ये जानकारी, ये आइडिया आज आपको अच्छा लगा दोस्तों, हमें उत्साहित करने के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर हमसे आप जुड़ा रहना चाहते हैं, ये 5 टाइप के बिजनेस में किसी भी बिजनेस में आप इंटरेस्टेड हैं, तो हमसे बेटर जानकारी आपको कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि ये बिजनेस में आज से नहीं 1998 से हो रहा है, यानी 25 साल का बिजनेस का अपना अनुभव है। दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, सब लोग एक दूसरे से पूछ के बायोग्राफी बताते हैं और उसी पे आदमी हो जाता है फेल। तो दोस्तों हम एक एक फार्मूला बताते हैं, किस तरह से आप अपने बिजनेस को आगे ले जाएंगे, किस तरह से बिजनेस में कौन सा फार्मूला लगा करके हम इस कम्पिटेटिव युग में अपने आप बिजनेस को आगे निकाल सकते हैं। सारी जानकारी मैं आप लोगों को शेयर कर सकता हूं और शेयर करता हूं। तो इसलिए आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। कभी भी अगर आप इस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं या ये 5 टाइप में से कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप आकर के हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आपको पहुंचा देंगे और पूरा हेल्प करेंगे आपको अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने में। आप भी एक दिन सफल बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।